प्रसंग दूसरा प्रारंभ हो जाता है। दंडपाणी भगवान का अब प्रसंग पूर्ण हो गया। अब यहां प्रसंग प्रारंभ होता है, वही जीव जो यातनाएं भोगी हैं जिसने, वो जब पृथ्वी पर आता है तब उसके साथ फिर क्या होता है और वो किस प्रकार या तो मुझे प्राप्त करता है या फिर से दंडपाणी भगवान के पास चला जाता है। आहा, भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं कि कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय। भैया, वही व्यक्ति जो दंडपाणी भगवान के यहां अपने सारे भोग भोग लेता है, फिर वहां शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, पूर्ण रूपेण अपने कर्मों से निवृत्त होने के बाद वह पुनश्च एक माता के गर्भ में आ जाता है। मातृ गर्भ में उसका जन्म होता है। मातृ गर्भ में जन्म वो पहुंच जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6 महीने तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उस बालक का 7वां महीना प्रारंभ होता है, तत्र लब्धा स्मृति देवा कर्म जन्म सतोद्भवम स्मरन् दीर्घं मनुच्छासम शर्म किम नाम विंदते। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ जंतु की स्तुति है। गर्भगत जो व्यक्ति होते, हम सब ने स्तुति भगवान की, बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनिए। इसके बाद कपिल देवभूति संवाद हम विश्राम करेंगे आज। भगवान कहते हैं, मैया, जैसे ही वह बालक अपनी मां के गर्भ में आता है तो सबसे पहले उसको क्या प्राप्त होता है? बोले, सबसे पहले उसको अपने 100 जन्मों की याद होती है, अपने 100 जन्मों की स्मृति आ जाती है। मेरे पिछले 100 जन्म कहां कहां हुए हैं, ये सब उसके चित्त में घूमने लग जाता है। 7वें महीने के बालक के, 7वां महीना जब गर्भ में हो तब। और मैया अपने 100 जन्मों का स्मरण करता है, तब देवूती माता कहती है, अपने 100 जन्मों का स्मरण करता होगा तो उसको कैसा लगता होगा? तब भगवान कहते हैं, उसको अत्यंत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस जिस जन्म का उसको याद आता है, उस जन्म का मोह, उस जन्म का आकर्षण, उस जन्म का किया गया गलत कर्म, उस जन्म में किए गए उसके सारे दूषित कर्म, सब उसको आह करके दिखते हैं सामने। पिछले जन्म का स्मरण करते ही पत्नी को देखता है तो रोने लग जाता, अरे ये मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे। तत्पश्चात उसको पुनश्च फिर पिछले जन्म में पहुंचा दिया जाता है। और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे। ये 3 चीजें अपनी स्किन पे कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। नींबू का रस, कॉफी और शुगर का स्क्रब, बेकिंग सोडा या सिरका, ये खाने की चीजें हैं, खाने तक ही रहने दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर चारू शर्मा। ये मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे। तत्पश्चात उसको पुनश्च फिर पिछले जन्म में पहुंचा दिया जाता है, उससे पिछले जन्म में। तब वो वहां की माँ के पिता को देखता है, आदि आदियों को देखता है, फिर रुदन, अरे राम राम, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरे पिता हैं, मेरे उस जन्म के माता पिता हैं, अरे मैं इनके पास कैसे जाऊं? पुनर्रुदन करता है। लेकिन मैया, मानव देह दिखते दिखते अचानक वो देखता है कि वो एक चींटी के गर्भ में है। और जब वो स्वयं को चींटी के गर्भ में देखता है, तब विचार करता है, राम राम, ये मानव देह में तो फिर भी सुखी हूं मैं, ये चींटी के गर्भ में तो मैं कैसा था। उसके बाद उसको याद आता है, जिन जिन जंतुओं से उसको भय लगता है, उन जंतुओं के गर्भ में भी वो जा चुका है। जैसे मुझे छिपकली से बहुत भय लगता है, भगवान ना करे कभी दिखावे ऐसा कि उसके गर्भ में सोच भी नहीं सकते। पर यहां पर कपिल भगवान कहते हैं कि उसको सब याद आता है। और उससे क्या होता है, जब मैया वो अपने पूर्व जन्म देखना प्रारंभ करता है, देखते 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 जैसे ही मानवों से इतर योनियों में अपने आप को जब देखता है, तब उसका मोह नष्ट हो जाता है और वह बालक 7वें महीने की आयु में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ऋषि रूप धारण कर लेता है।
और ऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऋषि मतलब वो ऐसा बन जाता है कि बस अब नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं ये सब भोगने के लिए नहीं आया हूं संसार में, मुझे इस मातृ गर्भ से जल्दी निकलना है और उसके बाद मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मुझे दोबारा आना पड़े। वो ऋषि बन जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पर ऋषि के साथ साथ कुछ क्षण वो ऋषि भाव में रहता है, फिर अगले ही क्षण वो भयभीत हो जाता है, डरने लग जाता है, बोले अब क्या होगा, इस जन्म में मेरे साथ क्या होगा। तब उसको इतना भय लगता है, अरे बाहर मेरी एक बहन है, मैं उसके आसक्त में आ जाऊंगा, मेरा एक बड़ा भाई भी है, मैं उसको अपना मान लूंगा, कहीं इनके चक्कर में भगवान को तो नहीं भूल जाऊंगा, अरे यहाँ तो मेरे चाचा ताऊ भी हैं, ये सब लोग अभी से प्रतीक्षा लगाए बैठे हैं, मेरा जन्म होगा, मैं कहीं इन लोगों में आसक्त तो नहीं हो जाऊंगा। वो इस कारण भयभीत भी रहता है, फिर अपने आप को संभालता, नहीं नहीं तू भयभीत मत हो, तू निश्चिंत रहे, तू ऋषि है, तेरा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ। इस प्रकार मैया वो भयभीत होता है और कभी कभी अपने आप को ऋषि मान लेता है। इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। और मां जब वह 7वें महीने में होता है ना, तब वह भयभीत होकर के बार बार और फिर अपने आप को संभाल के ब्रह्म ज्ञान में तब मेरी एक स्तुति गाता है, जिसको जंतु स्तुति कहते हैं। बंधुओं, मैंने, आपने, हम सब ने इस स्तुति का गान अपनी मां के गर्भ में किया है। भगवान कपिल कहते हैं, जीवन में जन्म लेने वाला हर मानव अपनी मातृ गर्भ में इस स्तुति को गाता है मां। और स्तुति गाते समय वो क्या कहता है? सबसे पहला श्लोक जब 7वें महीने में होता है तो क्या कहता है कि तस्योपसन्नमिव तुम जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चरणारविन्दम् सोहम व्रजामि शरणं हुकुतोर्भयं मे ये निद्रशि गतिरदस ससतोनुरूपा। भगवान कहते हैं वो गर्भगत जीव पहला तो मेरा धन्यवाद करता है मैया, और धन्यवाद करते हुए मुझसे कहता है, बड़ी उपमाएं दी हैं भगवान को, हे सहस्त्रबाहु भगवान, हे सहस्त्रमुख वाले भगवान, हे अपनी इच्छा मात्र से पृथ्वी को चलाने वाले, आदि आदि सब क्रियाओं में रत रहने वाले, हे साक्षात परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक अवसर दिया है। ये अवसर मुझे मिल रहा है निवृत्त होने का। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मानव देह अवसर है। आप अन्य जीव को देखते हैं तो उस समय चिंतित हुआ कीजिए कि अभी इसको और भटकना है, पर जब स्वयं को जब दर्पण में देखते हैं ना, तब चिंतन किया कीजिए कि ये मुझे अवसर मिला है, इस अवसर को मैं गवाऊं ना, इस अवसर का मैं सदुपयोग कर लूं। बहुत कर लिया मैंने जो मुझे करना था संसार का, अब मेरे पास समय है, अब चेतना हो गई। बंधुओं, जिस समय कथा में आपसे मैंने ये बात कही कि ये अवसर है, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए। मानो मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं ठाकुर जी मेरे मुख से कहवा रहे हैं आप सबको कि भाई अब चेत जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब नैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। कथा में यदि व्यास ने ये बात अंकित करके कही है तो इसका मतलब
उस क्षण के लिए उसको विष्णु स्वरूप मान लीजिए। साक्षात नारायण ही तुमसे कह रहे हैं अब जाग जाओ, अब संभल जाओ, अब समय नहीं है तुम्हारे पास। अब तक जो किया उन सबको एक किनारे कर दो। अब तुम्हारा नवीन जन्म हुआ है, अब अपनी चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति, अपने देह वृत्ति सबको संभालो और लगो उस क्रिया में जिससे मेरी प्राप्ति हो। तो वह जीव मेरी स्तुति गाता है। अब स्तुति तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर एक श्लोक में क्या कहता है महाराज जी, इस पूरी स्तुति में इतनी विलक्षणता है। वह जंतु अब भगवान से क्या कह रहा है सुनिए कि देहान्य देह विवरे जठराग्निशज्ञन विणमूत्र कूप पतिता वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितु गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवन् कदानु। नाथ, ये मैं ऐसे मलमूत्र के कुएं में पड़ा हूं, यहां ये मेरी अमुक अमुक माता कुछ भी खाती है, कुछ भी धारण कर लेती है, वो सब मल बन जाता है और उस मल में मेरा सर पड़ा रहता है ठाकुर जी 24 घंटे। यहां इस मल से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जीवाणु ये मेरे तन को काटते हैं। यहां आने वाली अत्यंत दूषित दुर्गंध से मेरा हृदय विचलित होता है। प्रभु, मैं तो दिन गिन रहा हूं, मास गिन रहा हूं, 7 महीने हो गए, अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे मुझको आने में। नाथ कृपा करो, कैसे भी मुझ पर अनुग्रह करके यहां से मुझे निकालिए। नाथ, मैं नहीं रह पा रहा हूं यहां पर। एक बात कहें बंधुओं, जन्म लेते ही बालक को आप देखिए, उसके तन का स्पर्श करिए, उसके स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ शून्य होता है। उसके तन का स्पर्श करोगे अत्यंत कोमल होता है। ठीक वैसा ही होता है वो बालक जैसा एक ऋषि होता है, जैसा एक संत होता है, जैसा कोई महापुरुष होता है। उसके जन्म लेते ही माला पहना दो, वो खुश नहीं होगा। उसके जन्म लेते ही उसको गाली दे दो, वो दुखी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो विवेकी नहीं है, वो जानकार नहीं है इसलिए ऐसा है। नहीं, जन्म लेते ही बालक कुछ क्षण के लिए विवेकी रहता है। अभी आगे भगवान यहाँ एक एक चीज वर्णन करेंगे, जन्म लेने तक की स्थिति बता देंगे कैसी क्या होती है। तो भगवान कहते हैं वो मेरी स्तुति गाता और स्तुति गा करके कहता, नाथ मुझको यहां से निकालो, जल्दी निकालो, मैं नहीं रह पा रहा हूं यहां पर। मैं आपको वचन देता हूं, अब मैं इतना भजन करूंगा, जीवन में कभी इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा मुझको। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुझसे क्या कहता है, क्या कि सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भन्निन जगमशे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्र में तत्। मां, अभी तो वो मुझसे कह रहा था कि मुझे यहां से निकाल दीजिए, मुझसे यहां रहा नहीं जा रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूं नाथ, और बाहर आती आपका इतना भजन करूंगा, निवृत्त हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुझसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता, भगवान सुनिए, भगवान मुझे मत निकालिए यहां से। यहां केवल मलमूत्र की दुर्गंध ही तो है, यहां केवल मां के गर्भ में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनके काटने का कष्ट ही तो है। बाकी संसार में प्रेम का इजहार करके या प्रेम दिखा करके आसक्ति में ले जा करके फंसा करके संसार में पूर्ण रूपेण रौंदने वाले कष्ट तो यहां नहीं है ना ठाकुर जी। इसलिए मैं ये कष्ट सह लूंगा, वो संसार का आसक्ति रूपी कष्ट मुझसे नहीं सहा जाएगा, जिसमें लगेगा तो ये कि अच्छा है पर कहीं ना कहीं मेरा हनन हो रहा होगा। ये देखने में सूंघने में बुरा है यहाँ का कष्ट, लेकिन कम से कम मैं यहां जीवित तो रह पा रहा हूं, आपको याद तो कर पा रहा हूं। संसार के संसारी लोग मुझे इतना आसक्त कर लेंगे कि मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा भगवान। इसलिए बढ़िया है एकांतवासा, झगड़ा ना जासा, यहां से मत निकालो मुझको। मैया को कैसे भी संकेत कर दो ये मुझे यहीं रखे, मैं यहां से बाहर ही नहीं आना चाहता, मैं आपका नित्य यहीं रह करके भजन करना चाहता हूं भगवान।
करमेती बाई, जैसे मीराबाई भक्तिमती, ऐसी करमेती बाई। करमेती बाई जब अपना कुल छोड़कर के वृंदावन भागी, उनके पीछे पूरा गांव ढूंढने के लिए भागा। तो बताते हैं, कहीं प्रसंग आता है कि श्री करमेती बाई अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान में एक मरे हुए ऊंट को देखा और उस मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर प्रवेश करके 3 दिन तक वहीं छुपी बैठी रही करमेती बाई, किसी को मिलूं ना मैं। और 3 दिन बाद जब ढूंढ धाड़ के सब चले गए, तब निकल करके वृंदावन गई। तो जब करमेती बाई का कालांतर में जब बहुत यश हो गया, जब उनका बहुत ख्याति हो गई, तो उनसे किसी ने पूछा, बाई जी, हमने सुना है कि आप जब वृंदावन आ रही थी तो लोगों से बचने के लिए एवं आपके कुछ परिवार, घर के लोग या कोई भी ढूंढ रहे थे, उनसे बचने के लिए एक ऊंट के कंकाल में जाकर के आप रही हो, 3 दिन तक रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? एक मरे हुए जीव के बगल से निकल नहीं सकते हम लोग, आप एक ऊंट के अंदर 3 दिन तक कैसे? 24 3 बार दिन रात आपने व्यतीत की। इतनी दुर्गंध होती है मृतक जीव में, आपको कष्ट नहीं हुआ? करमेती बाई कहती हैं, दुर्गंध तो थी पर संसार के विषय भोग से कम थी। संसार के विषय भोग की सुगंधी में जिस दिन तुमको दुर्गंध आने लग जाएगी ना, उस दुर्गंध के आगे ये ऊंट के कंकाल की दुर्गंध आदि आदि ये दुर्गंध सुगंध के समान लगेंगी। इस संसार के भौतिक पदार्थों में जिस दिन तुमको दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन उससे बड़ी दुर्गंध तुमको कुछ नहीं लगेगी। करमेती बाई कहती हैं, जिस भक्त को इस संसार के विषयों से दुर्गंध आ जाती है, उस दुर्गंध के आगे उसको बाकी सब दुर्गंध कम लगती है, इसलिए वो वहां रह लेता है, इसलिए उसको चिंता नहीं होती। मैं उस ऊंट के अंदर रही 3 दिन तक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो दुर्गंध थी वो इस संसार के विषयों की दुर्गंध से लाख गुना ठीक थी। संसार का विषय तो बहुत दूषित है। चरणों में गिर गए महात्मा करमेती बाई का उत्तर सुन करके। ऐसी भक्तिमती करमेती बाई। वही बात यहां पर जंतु कह रहा है कि नाथ मत निकालो मुझे यहां से, यहां दुर्गंध ही तो है, ये दूषित ही तो है, कम से कम संसार के विषयों में पढ़ने से अच्छा मैं यहीं पढ़ा रहा हूं। आपको याद तो कर रहा हूं, क्योंकि संसार तो आसक्ति में डाल देगा, अपनी अपनी ओर खींच लेगा, और उनकी ओर जैसे ही मैं खिंचा चला जाऊंगा नाथ, फिर आपको नहीं बच पाऊंगा मैं। इसलिए मुझे आप यहां से मत निकालिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। भगवान कहते हैं, मैया वो मेरी ऐसे स्तुति गाता है, और स्तुति गाने के बाद में फिर क्या होता है, बोले जब वो मेरी स्तुति गा लेता है तो स्तुति गाने के बाद फिर मैया एक दिन उसका जन्म होता है। और जन्म होते ही क्या होता है कि सद्यः क्षिपत्यमाचीनम प्रसुप्त्यै सूतिमारुतः तेनावासस्त सहसा कत्वा वाकशिर आतुरः सद्देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। मैया उस बालक का जन्म होता है, और जन्म लेते ही वो बालक, उसने मुझसे जितने वचन कहे, जितनी उसके पास ब्रह्म ज्ञान हुआ था, जितना उसको 100 जन्मों की स्मृति थी आदि आदि, वो सब जन्म लेते ही विस्मृत हो जाता है, सब भूल जाता है। वो जन्म लेते ही उसके अंदर से सारे विकार चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, बोले देहेन सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना, 3 चीजों का वर्धन होना शुरू हो जाता है जन्म लेते ही। सबसे पहला देहेन, उसका शरीर बढ़ने लग जाता है। दूसरा मानेन, मानेन का मतलब क्या है, इच्छाएं। जन्म लेते ही, जैसे आपके जन्म का जो समय है उसके प्रथम क्षण में ही आपने रुदन किया होगा, और वो रुदन
दुग्ध की इच्छा से किया होगा, वहीं से इच्छा प्रारंभ हो जाती है मैया। तो सबसे पहले देह वर्धमान होता है, उसके बाद उसका मान, उसकी इच्छाएं वर्धमान होती हैं, और फिर तीसरा मन्युना, धीरे 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 उसके समस्त भाव और मान, अब मान भी बढ़ने लग जाता है। मन्युना, मन बढ़ने लग जाता है। इन तीन चीजों का वर्धमान होने लग जाता है मैया। और जैसे ही इन तीन चीजों का वर्धमान होता है, निकलते ही सब भूल जाता है। वो बालक बहुत रोता है, रुदन करता है, जोर जोर से रोता है, और उसका रुदन जो पूरे विश्व को हंसाता है, जिसको देख करके सब आनंदित होते हैं, हंसते, मानो जीवात्मा कह रहे हो तू कितना भी भजन करके आया हो भीतर, मातृ गर्भ से बाहर आने के बाद अब तुझे फंसना तो कर्म में ही है, और हम ही तुझको फंसाएंगे। उसके परिवार के लोग देख करके हंसते हैं मैया। वो बालक तो अबोध होता है, उसको ये परिवार ही सिखा देता है, ये तेरे माता जी, ये तेरे पिताजी, ये तेरे चाचा, ये तेरे ताऊ जी, ये अच्छे आदमी, ये बुरे आदमी, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे ही सब हंसते हैं कि अरे तू कितना भी भगवान को बच के आया हो, लेकिन तेरा निर्माण तो हम ही करेंगे, हम ही तेरे को बनाएंगे। और उस प्रकार सब परिवार के लोग उसको देख करके खूब हंसते हैं। मैया वह पूर्ण शुद्ध होता है जन्म लेते समय, पर संसार में आते ही असदता उसके भीतर आने लग जाती है। पर मैया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। तब भगवान इस विषय को पूर्ण करते हुए कहते हैं, क्या यद्य संधि पति पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः अस्थितो रमते जंतु तमो विशति पूर्ववत। बोले मैया, लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति अपने आप को इस जन्म में संभाल ले और पुनश्च वो सब क्रिया ना करे जो वो अभी तक करता आया, जिसके कारण उसको दंडपाणी भगवान के पास जाना पड़ा, जिसके कारण नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उन सब कार्यों को यदि वो अपने इस जन्म में नहीं करता है तो वो इस जन्म का अवसर पाकर के वैकुंठ चला जाएगा, जहां से दोबारा नहीं आना पड़ता है। लेकिन यदि उसने पुनः फिर से जन्म लेने के बाद ये सब यातनाएं करनी प्रारंभ कर दी, तो उसके साथ क्या होगा? बोले जंतस्तुमो विशति पूर्ववत, जैसे पूर्व में उसके साथ हुआ था वैसे ही दंडपाणी भगवान फिर ले जाएंगे, आदि आदि सब उसके साथ में होगा। अच्छा, यहां पर कपिल भगवान एक संकेत और करते हैं कि जब दंडपाणी भगवान देखते हैं कि एक ही जीव तीसरी बार मेरे पास आया है, जब दंडपाणी भगवान देख लेते हैं कि इसको एक बार मानव बनाया, फिर दूषित करके आ गया, फिर तीसरी बार दूसरी बार करके आ गया, फिर तीसरी बार फिर से आ गया, तो अब की बार उसको दंड तो देते हैं, और दंड के बाद फिर उसको किसी योनि में भेजते हैं। मतलब उसको मानव नहीं बनाते, उसको फिर योनियां दी जाती हैं, और फिर उनमें भी वो भोगता ही रहता है मैया। फिर वो 84 लाखों में भटकता, फिर उसका मानव बनने का अवसर बहुत वर्षों बाद आता है, कल्पों बाद आता है। इसलिए मानव बने हो, पीठ थपथपाइए, कल्पों बाद अवसर मिला है हमको मानव बनने का, इस मानव देह का हमको दुरुपयोग नहीं करना है। आज का विषय गंभीर था, थोड़ा सा भगवान यहां पर निर्दयी से भी दिखाई दिए, पर यह आवश्यक है केवल इतना मात्र समझाने के लिए कि ये कल्पों बाद हमको मानव देह मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। हमारी एक ही गति होनी चाहिए कि हमें श्यामा श्याम प्राप्त हो, बस, और कोई नहीं। तत्पश्चात भगवान कपिल यहां पर मैया को ये सब बातें सुनाते और फिर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या? कि त्रैवर्गी कासते पुरुषा विमुखा हरिमेधश कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मदुद्विष। भगवान कहते हैं
त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा, 3 वर्ग में युक्त पुरुष कौन कौन से? तो कहते हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम, इन 3 वर्गों में युक्त व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? चतुर्विध पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोले धर्म, अर्थ, काम में युक्त पुरुष मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? बोले केवल एक उपाय है उसके पास मोक्ष प्राप्त करने का। बोले क्या? कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः। यदि वह अपने जीवन में भगवत चर्चा, भगवत कथा को ले आवे, तो भगवत कथा में प्रवचन सुनने के पश्चात उसके चित्त में भावना उत्पन्न होगी कि मैं अपने इस भाव को अब सुधारूं, मैं अपनी इस क्रिया को अब सुधारूं। उसी से ही धर्म, अर्थ, काम, इन त्रैसर्गिक भावों में युक्त पुरुष को चतुर्भाव मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगवान यहां क्या कह रहे हैं? प्रजामानु प्रजायन्ते समसानांत क्रियाकृतः। भगवान कह रहे हैं यदि वह कथा का आश्रय नहीं लेता है, बंधुओं इसको एक बात ये समझिए, जप, नियम, तप आदि, तीर्थ यात्रा, परिक्रमा, ये जितने भी हमारे कर्म हैं, ये सब कर्म हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। हम जप कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम होम कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, गोदावरी स्नान कर रहे हैं, आदि आदि ये सब कर रहे हैं। पर इन सबको मानो ये सब तो है ईंट। केवल ईंट की दीवार बनाओगे तो दीवार तो बन जाएगी, लेकिन जरा सा भी तेज हवा का झोंका आ गया या फिर जरा सा किसी ने हाथ लगा दिया तो कितनी भी बड़ी बिना सीमेंट की दीवार बनी हो तुरंत गिर जाएगी। इसी प्रकार ईंट भिन्न भिन्न होती हैं पर उन ईंटों को सीमेंट साधता है। ऐसे ही हमारे कितने भी पुण्य हों, उन पुण्यों को कथा ही साधती है, कथा ही उसका सीमेंट है। यदि कथा आपने श्रवण नहीं की, कथा को जीवन में नहीं लाए, तो आपके जितने भी पुण्य हैं इन सब के भले ही कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर लो, एक झोंका गिराने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवान यहां पर अंत में देवहूति माता को कहते हैं, मैया इस प्रकार संत जन, वैष्णव जन और कथा करने वालों के मध्य बैठ कर के कथा सुनते रहना चाहिए। जप करो, तप करो, पुण्य करो, तपस्या करो, जो करना है करो, पर कथा भी सुनो। यदि कथा नहीं सुनोगे तो आप जितने भी जप तप कर रहे हो ये सब टिक नहीं पाएंगे। और एक बात यहां पर भगवान कहते हैं, क्या? ततस्ते क्षीण सुकृता। मतलब यदि व्यक्ति कथा का आश्रय नहीं लेता, सत्संग का आश्रय नहीं लेता, तो पुण्य भले ही उसने कितने भी किए हों, वो एक ना एक दिन अपने पुण्यों को जन्म मृत्यु के पश्चात उससे पहले ही खत्म कर देगा। कथा सुनने वाले के पुण्य इकट्ठे रहते हैं और कथा का आश्रय ना लेने वाले के पुण्य खत्म हो जाते हैं। भगवान ने पूरा सार तो यही बताया है कथा का, सत्संग का, प्रवचन का, संत संग का, इन सब का प्रभाव बताते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैया हम कितने भी पुण्य कर लें जीवन में, लेकिन वो हमारे पास बचते तब हैं, टिकते कब हैं, रुकते कब हैं, जब हम कथा श्रवण करते हैं। क्यों? पुण्य खत्म कैसे हो जाते हैं? बोले मान की इच्छा में पुण्य खत्म होते हैं। मान, मेरा सम्मान हो, इसकी इच्छा में पुण्य खत्म होते हैं। और कथा सुनने वाले को मान की इच्छा ही नहीं होती, उसके अंदर मन ही नहीं होता कि मेरा मान हो, उसका पुण्य बच गया। दूसरी बात, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? यश कीर्ति बहुत प्राप्त हो जाए तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पर कथा सुनने वाले को यश कीर्ति की भी इच्छा नहीं होती। जमीन पर बैठ के सुनता है बेचारा, गर्मी में सुनता। व्यास जी को भले ही एसी लगा दो, बेचारा श्रोता तो पंखा में ही बैठते हैं, फिर भी सुनता है। इसका मतलब अत्यंत दीन, अत्यंत यश ऐश्वर्य का त्याग करके वो कथा सुनता है मैया, इसलिए उसके पुण्य बच जाते हैं। और कथा सुनने से पुण्य कैसे और बचते हैं कि कथा सुनते 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 उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने समस्त पुण्यों को करने के पश्चात भगवान के चरणों में अर्पित करने लग जाता है। कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसके सारे पुण्य ठाकुर जी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। इन सबका परिणाम ये होता है मैया
जिस व्यक्ति के पास पुण्य हो, जिस व्यक्ति के पास में सुंदर ज्ञान हो, जिस व्यक्ति के पास भक्ति हो, प्रेम हो, दंड पाणी भगवान उस व्यक्ति को कभी दर्शन नहीं देते। उस व्यक्ति को अपने जीवन क्या संपूर्ण उसके जो भी वो जब भी कभी उसको दंड पाणी भगवान का कभी दर्शन, एकमात्र भगवान का एक ऐसा रूप है जिसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको कभी दर्शन ना हो। भगवान के सारे रूपों के दर्शन हो जाएं लेकिन इस रूप का कभी दर्शन ना हो। इसलिए मैया जीवन में कथा को लाना आवश्यक है। यदि कथा जीवन में नहीं आएगी तो मैया हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और पुण्य नष्ट हो गए तो निश्चित है दंड पाणी भगवान के साथ नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने संपूर्ण देवहूति संवाद सुनाया, और संवाद सुनाते हुए देवहूति माता से बोले, माँ विषय अभी बंधुओं अभी और भी बचा है विषय, पर मुझे आज भाव था कि नहीं आज पूर्ण करता हूं मैं, फिर आगे के प्रसंगों को देखेंगे। तो श्री कपिल भगवान कहते हैं, मैया आपने मुझसे इतने प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न करता हूं। क्या? मेरे द्वारा दिए गए समस्त ज्ञान का फल आपने क्या पाया? मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें थीं, जितनी भी कथाएं थीं, जितनी भी योजनाएं थीं, इन सब से आपको क्या मालूम हुआ? क्या सार मिला आपको, ये बताइए। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तब देवहूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरिया यजीहु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुष्वस्निरार्या धर्मानुचो नाम गृह्णन्ति ते। देवहूति माता कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपके द्वारा एक बात समझी। क्या? कि कोई व्यक्ति यदि दूषित भोजन करता हो, स्वपच प्रजाति का व्यक्ति हो, गलत खाता है, गलत पीता हो, और ऐसा व्यक्ति यदि आपके नाम को अपनी जिह्वा पर ले आए और जिह्वा पर उस नाम को बैठा करके अपनी असद क्रियाओं का त्याग कर दे और कुछ ना करे, केवल आपके नाम को जीव पर धारण कर ले और उसकी जितनी बुरी आदतें उन सब का त्याग कर दे, ये दो काम कर ले, तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नाथ कि उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा और वो आपके चरणों में किलोल करने लग जाएगा। भगवान कपिल ने यह उत्तर देवहूति को पूछना चाहिए था। भगवान ने देवहूति से पूछा, तुमने क्या पाया? तो देवहूति कहती है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दोषी हो, कितना भी बड़ा गलत कार्य करने वाला हो, सही समय सही अवसर पर अपनी जीव पर आपके नाम का आश्रय ले ले। आपके नाम का आश्रय मतलब जिह्वा आपके नाम के बिना रहे ना, कृष्ण 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 कृष्ण, ये सदा जिसकी जिह्वा पर बैठ जाए, और केवल नाम ही ना बैठे, वह नाम बैठाए और अपने सारे अवगुणों का नाश करना प्रारंभ कर दे। मतलब नाम को धारण करे, बाकी सबका त्याग कर दे, अपने अंदर जो भी दूषितताएं हैं उन सबका धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ, और कुछ ना करे, जप तप नियम कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना मात्र कर ले तो वो आपके चरणों का आश्रित हो जाएगा। भगवान कपिल बोले, बिल्कुल सत्य ब्रूयात मैया, आप बिल्कुल सत्य समझी हैं। मेरे संपूर्ण ज्ञान का लाभ आपने प्राप्त कर लिया है। मेरे संपूर्ण ज्ञान का लाभ यही है कि मेरा नाम बहुत बलवान है, मेरे नाम में बड़ी सामर्थ्य है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले ले तो निश्चित उसका कल्याण होगा। आहा, हे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। गाओ, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे,
कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। ओ आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे। कौन? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का। वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। श्री राधा रमण लाल की। और किसने पिया ये रस? ये नाम रस का आस्वादन और किस किसने किया है बता रहे हैं। हे नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे सूर, हे तुलसी सूर फिरे मत माते, तुलसी सूर फिरे मत मारे, हाँ तुलसी सूर फिरे मत माते, तुलसी सूर फिरे मत मारे। हाँ रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम
रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तो सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे, श्री विठ्ठल 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 गाओ रे, विठ्ठल 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 गाओ रे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, पांडु रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल्प कपिल भगवान की